नमस्कार साथियों, मैं गुरुजी जीएलसी टॉप 50 आईएएस से और प्रबंधन के 4 लेक्चर आप मेरे साथ पढ़ चुके हैं। आज 5वां लेक्चर है और अभी तक आपने पटवारी के लिए 2023 का बेस्ट कोर्स अगर नहीं खरीदा है तो आप अभी जीएलसी आईएएस एप्लीकेशन डाउनलोड करें। इस कोर्स में हर एक चीज़ बेस्ट फीचर के रूप में है। नए पैटर्न पर आधारित ई नोट्स आपके पास वहाँ अवेलेबल है जो आपको मोबाइल में एक्सेस करने होंगे। इससे आपको आधारभूत सामग्री, बेसिक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। टेस्ट सीरीज भी इसके साथ है। इसमें टेस्ट सीरीज भी 2 पार्ट में हम लोग रखेंगे। अभी उसके अंदर टॉपिक टू टॉपिक टेस्ट है और कुछ दिन बाद उसमें एफएलटी मतलब फुल लेंथ टेस्ट 200 क्वेश्चन के टेस्ट भी आना शुरू हो जाएंगे। उसके साथ ही जो विशेष टॉपिक हैं आप लोगों के, जैसे ये आपका प्रबंधन हो गया, कंप्यूटर हो गया, विज्ञान हो गया, मध्य प्रदेश करंट अफेयर हो गया और अन्य कोई ऐसे सब्जेक्ट जो उचित लगते हैं तो उनके वीडियो लेक्चर भी आपको मिलेंगे। साथ ही रामबाण, पटवारी रामबाण जो है उसमें आपके जो 8 सब्जेक्ट दिए गए हैं, हर सब्जेक्ट के चयनित 1 लाइनर बनाना, जिनमें 1000 बन सकते हैं 1000, जिसमें 400 बन सकते हैं 400, जिसमें 1500 बन सकते हैं 1500, इस तरह के रहेंगे जो फाइनली एग्जाम में आपके लिए बहुत बढ़िया से काम आएंगे। दूसरा, जो भी आपको इस संस्थान के द्वारा दिया जाएगा वो क्रमबद्ध होगा, सिस्टमेटिक तरीके से होगा। ऐसा नहीं है कि प्रमोशन के लिए कहीं से भी ऑब्जेक्टिव उठा लिए, एक वीडियो बना दिया, कोर्स पे लेके आ गए। आप सबसे पहले कोर्स में जाके एक्सेस करें। जो चीज़ें उपलब्ध हैं अभी जैसे रामायण अपलोड नहीं हुए, काम हो रहा है, इतना आसान नहीं है, ठीक है। तो जो भी आपके पास अपलोड है वो बिल्कुल परफेक्ट मोड में है। तो निश्चित रूप से प्राइस केवल इसका 251 रुपये रखा गया है। इससे कम मूल्य में शायद हमारे लिए कर पाना संभव नहीं है। तो प्रिय साथियों, अभी तक आपने ऐप डाउनलोड किया तो ऐप डाउनलोड करें और इस कोर्स को परचेज करें, सहयोग बनाएं संस्थान के साथ। आइए आज प्रबंधन की आगे कक्षा बढ़ाते हैं। आज की जो प्रबंधन की कक्षा है उसको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी है हमारे पास, क्योंकि प्रबंधन जो है उसके आयामों पे अपन चर्चा करेंगे कि प्रबंधन के आयाम क्या है, डायमेंशन क्या है, ठीक है। उस डायमेंशन को समझने के लिए हमें प्रबंधन के कार्यकरण को भी समझना होगा कि प्रबंधन जो है, अभी तक हम ये समझ पाए कि संगठनों से जो लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करना, उद्देश्यों को प्राप्त करना, प्रभावपूर्ण तरीके से प्राप्त करना, कम संसाधनों में कम लागत में उसको प्राप्त करना, ठीक है, और प्रभावपूर्वक तरीके से प्राप्त कर लेना, ठीक है। ये एक अपने सामान्य अर्थ प्रबंधन के बारे में देखा। अब अपन आज उसके आगे की अवधारणा को अपन देखेंगे। प्रबंधन देखिए, अब प्रबंधन में जो पहला चरण आता है वो चरण क्या आता है। अब आप ऐसा समझिए कि एक विद्यार्थी पटवार मध्य प्रदेश परीक्षा 2022-23 की तैयारी कर रहा है और उसको इस परीक्षा में सफल होना है। अब इस सफल होने के लिए वो अपना एक मैनेजमेंट सिस्टम तैयार करेगा, ठीक है। मैनेजमेंट सिस्टम तैयार करने में उसके पास सबसे पहले चीज़ें क्या आएगी, सबसे पहले वो लेगा लक्ष्य। लक्ष्य क्या है? पटवारी परीक्षा पास करना। बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको पूरा प्रबंधन। ये आपका लक्ष्य हो गया, ठीक है। अब यहां पे आपके सामने चुनौती आएगी, कैसे? तो आपको यह पता चलेगा पढ़कर ही होगा। कहां से? पहला, जीएलसी के नोट्स का कोर्स, कुछ बुक आपने सजेस्ट रखी अपने दिमाग में कि ये इससे बुक से पढ़ूंगा, ठीक है, ये मैं वीडियो के माध्यम से सीखूंगा, ये मैं ऑफलाइन क्लास के माध्यम से करूंगा। ऐसे आपने कहाँ से आपने कर लिया। फिर समय विभाजन, आप लक्ष्य तय करेंगे कि सब्जेक्ट ए जो है उसको आप 20 दिन में पूरा करेंगे, सब्जेक्ट बी है उसको इतने टाइम में पूरा करेंगे। समय विभाजन में ये भी ध्यान रखेंगे सब्जेक्ट एक को आप डेली 2 घंटे पढ़ेंगे। फिर इसके अनुसार क्या होगा, आप उसकी तैयारी करेंगे। बीच बीच में आप उसका क्या करेंगे, अवलोकन करेंगे कि आपने जो लक्ष्य बनाया है, टाइम टेबल बनाया, उसको आप पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब उस अवलोकन को, सफलता की रणनीति भी यही है। अवलोकन करने के उपरांत क्या होगा, आप उसमें अगर कोई कमी रह रही है तो बार बार खुद को डायरेक्ट करेंगे, निर्देशित करेंगे कि नहीं आज आपने ये नहीं किया, आज जिमने चले गए, शादियां हैं, मालवा निमाड़ के अंदर तो शादियों का सीजन बहुत बड़े स्तर पे चल गया, हालांकि पूरे मध्य प्रदेश में चल रहा होगा। मैं जुड़ा हुआ थोड़ा मालवा निमाड़ से ज़्यादा हूँ, तो अब शादियाँ तो होगी लोगों की, लेकिन हमें परीक्षा भी पढ़नी है तो आप बार बार निर्देशित करेंगे नहीं आधे घंटे में जिम के हमें आ जाना है, ठीक है। निर्देशन के बाद क्या होगा,
लक्ष्य प्राप्ति का प्रयास करेंगे और लक्ष्य प्राप्ति के अंदर जो साधन आपके पास उपलब्ध है उन साधनों का बेहतर उपयोग करने का प्रयास करेंगे, बेहतर उपयोग, और अंततः आप सफलता अर्जित करेंगे। क्लियर? तो ये एक अपन ने एक छोटे से एग्जाम्पल पे देखा कि एक विद्यार्थी अपनी पटवारी की परीक्षा में किस प्रकार से अपने सफलता का प्रबंधन करेगा। यही सफलता का कार्यकरण है, सफलता के आयाम फिर इससे निकल कर आएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रबंधन जो रहता है वो किसी संगठन के जो लक्ष्य है उन लक्ष्यों को तय करता है, उन लक्ष्यों को देखता है या उन उद्देश्यों को देखता है। ठीक है साहब। अब चूंकि हम तैयारी किसकी कर रहे हैं, पटवारी परीक्षा की, सरकार हमें क्या बनाएगी, जनसंपर्क अधिकारी पटवारी बनाएगी। ठीक है, अगर हमें पटवारी बना दिया जाएगा तो हमारे काम क्या रहेंगे कि जनता के अंतिम भाग तक या अंतिम व्यक्ति तक सरकार की जो योजना है उनको पहुंचाना, सरकार की जो समानता की नीति है वो अंतिम व्यक्ति तक लेकर जाना, मतलब समाज में समानीकरण उत्पन्न करना। इसी के लिए बहुत सारी योजनाएं, वंचित वर्ग के लिए अलग योजनाएं, महिलाओं के लिए अलग योजनाएं, बालकों के लिए अलग योजनाएं। साथ ही राजस्व से संबंधित जो कार्य हैं वो सरकार के नीति नियमों के अंतर्गत पूरे करना, जैसे किसी की भूमि की पैमाइश करना, किसका नजरी नक्शा बनाना, ठीक है, किसी का पंचनामा तैयार करना, किसी के डॉक्यूमेंटेशन तैयार करना, उसमें आपकी जो भूमिका AWS का सर्टिफिकेट बनाया होगा, जिन लोगों ने पता होगा पटवारी की वहाँ पे भूमिका होती है, हस्ताक्षर की भूमिका, तो ये तय करना कि व्यक्ति सत्य बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। ठीक है, तो ऐसे जो लक्ष्य हैं सरकार के, संगठन के उद्देश्य, उन लक्ष्यों को पहचानना और उन्हें पूरा करने का प्रयास करना। कैसे? तो कैसे के लिए उसके पास यहाँ क्या रहेगा, योजना। उसके लिए उसके पास एक योजना रहती है। तो प्रबंधन का उद्देश्य को ध्यान में रखकर योजना तैयार करना, एक योजना तैयार की गई कि ये कार्य इस प्रकार से किया जाएगा। अब यहाँ पे आपने मल्टीपल सोर्सेज जैसे आपने यूज किए, ऐसे क्या होगा, आप कार्य वितरण करेंगे। प्रबंधन क्या कहता है, काम को बांटो। जैसे भंडारा हो रहा है, भंडारे के अंदर बहुत सारी जवाबदारियां बट रही, समिति के पास एक पुरस्कारी समिति में रहेगा, एक जहाँ सामग्री बन रही वहाँ रहेगा, एक बाकी लोगों को में नियंत्रण करेगा भीड़ को मैनेजमेंट करने में। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग लोगों के वर्क डिस्ट्रीब्यूशन हो गए। तो ऐसे क्या होगा, कार्य का वितरण करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना अपनी टीम में। फिर कार्य का वितरण करने के अनुसार क्या हो गया, साधनों का सर्वोत्तम प्रयोग, ताकि कम लागत, उच्च उत्पाद, मतलब आपकी कॉस्टिंग लो हो और प्रोडक्शन हाई रहे। ठीक है, मतलब एफिशिएंसी बहुत बढ़िया रहे, तो आपके जो साधन है उनका सर्वोत्तम प्रयोग रहे। ठीक है, फिर समय समय पर उन कार्यों को निर्देशित करना कि इतना काम हो चुका है तो इतना काम आप और करना है, निर्देशित करना, नियमांकन करना। क्या आप कामों को नियमांकित करेंगे और निर्देशित करेंगे। इसके उपरांत आपका जो कार्य रहेगा वो क्या रह जाएगा, फीडबैक सेक्शन, कार्य प्राप्ति विवरण। अब कार्य प्राप्ति विवरण के उपरांत आपके दिमाग में क्या आएगा कि उद्देश्य की सफलता का आकलन, उद्देश्य की सफलता का आकलन कि जो उद्देश्य आपने लिए हैं उन उद्देश्यों में आपने कितनी सफलता अर्जित करी है। ठीक है, अब ये जितनी भी चीजें हैं अगर ये क्रमबद्ध तरीके से सही तरीके से हो रही हैं तो यहाँ पे एक चीज काम करती है, सकारात्मक मनोबल का सिद्धांत। ठीक है, पॉजिटिव फीडबैक, अगर किसी व्यक्ति ने अच्छा किया है तो आप उसे सकारात्मक प्रोत्साहन देंगे। अगर किसी व्यक्ति ने इस योजना के अंतर्गत जो उसका कार्य है उस कार्य को सही तरीके से नहीं निपटाया है या साधनों का उचित प्रयोग नहीं हुआ है या लागत को बढ़ा दिया, उत्पादन उससे घट गया है, तो ये क्या हो जाएगा, उसको नकारात्मक प्रबोधन देंगे आप।
ठीक है, नकारात्मक ऊर्जा देंगे, दंड देंगे। ठीक है, तो ये प्रबंधन का जो एक पूरा तरीका है, इस तरीके के बारे में आप लोगों ने जाना। निश्चित रूप से इससे आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से प्रबंधन कार्य करता है। और इस प्रबंधन को सबसे पहले आज आप इस लेक्चर में यही सीखे कि आपको अपनी परीक्षा में इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, अभी तक अगर आपने जीएलसी वाला कोर्स नहीं लिया है तो उस कोर्स को आप जरूर लेवे। कल अपन एक नए लेक्चर के साथ और मिलेंगे और वहां अपन इसके आगे की जो चीजें हैं वो देखेंगे। धन्यवाद साथियों। कोर्स कहाँ से मिलेगा? GLCIS MPPSC ऐप से। कितने में मिलेगा? 251 में मिलेगा। ट्रस्ट की कोई कमी नहीं, गुरुजी आपके साथ है, GLCIS पूरा आपके साथ है। खुद को भी लेना और अपने दोस्तों को भी सजेस्ट करना है कि ये बेस्ट कोर्स है। ठीक है, धन्यवाद।